हेलो फ्रेंड्स, सवाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं जन्मेजय मोहर। आज की वीडियो में आपको जियोग्राफी यानी भूगोल का एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो हमारे विभिन्न प्रकार के वायुमंडल की परतें हैं और वायुमंडल की जो परतें हैं उसमें क्या क्या कार्य होता है, ये मैं आपको यहाँ एक छोटा सा फिगर बनाया हूँ। फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। जियोग्राफी का ये चैप्टर बच्चों को उनके सोशल साइंस की किताब में दिया गया है और उनके माध्यम से वो उसको जान भी सकते हैं। तो मैं आपको ये एक एक करके बता रहा हूँ। सबसे नीचे है धरातल यानी कि पृथ्वी। ये पृथ्वी का भाग है, इसको देख सकते हैं। ये पृथ्वी का निचला हिस्सा सबसे पृथ्वी है। यहां से 20 किलोमीटर के अंदर का जो एरिया है, यानी कि पृथ्वी से जो 20 किलोमीटर ऊपर का एरिया है, इसी को कहते हैं क्षोभ मंडल। पृथ्वी की सतह से 20 किलोमीटर ऊंचाई तक क्षोभ मंडल कहा जाता है। कौन सा मंडल है? क्षोभ मंडल। इसमें 20 किलोमीटर ऊंचाई पे जो क्षोभ मंडल है, बादल का बनना, वर्षा का होना, तूफान का आना, बादल बनना, वर्षा होना, तूफान आना, ये इसी मंडल में होता है 20 किलोमीटर ऊंचाई तक। उसके ऊपर नहीं। पृथ्वी की सतह से 20 किलोमीटर की ऊंचाई के अंदर ही बादल का बनना, तूफान का आना और ये तरह तरह के जो मैंने बताया वर्षा होना, ये सब क्रियाकलाप 20 किलोमीटर के अंदर में ही होता है। उसके ऊपर जाएंगे 20 से 50 यानी 50 किलोमीटर को जाए। 20 से ऊपर 21 से आगे जाएंगे 50 के अंदर। ये है यहां समताप मंडल। ये मंडल का नाम मैंने लिखा है नंबर 1। नंबर दूसरा है समताप मंडल। समताप मंडल में क्या होता है? 50 किलोमीटर के ऊंचाई पर प्लेन जो उड़ते हैं, प्लेन इसी मंडल में उड़ाए जाते हैं यहां पे। और यहां एक सबसे महत्वपूर्ण काम होता है जो आप साइंस में पढ़े होंगे। ओजोन परत एक होती है। ओजोन परत का काम क्या है? जो सूर्य की परावैंगनी किरणें होती हैं, जो सूर्य की अल्ट्रा वायलेट जिसको कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट परावैंगनी किरणें जो आती हैं, वो यहां इसको रोक देती है। ये जो परत होती है, ओजोन परत जो है, वो सूर्य की परावैंगनी किरणों को आने पर यहां उसको रोकती है। परावैंगनी किरणें जो निश्चित तौर से नुकसानदेह है, तो यह उनको जो है रोकती है। अल्ट्रावायलेट जो किरणें आ रही हैं, उनको जो है ओजोन परत रोकती है कि यहां परत बना हुआ है समताप मंडल में। ये 20 से ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई के अंदर है। प्लेन का उड़ना इसी वायुमंडल में, इसी में होता है। वायुमंडल की तीसरी जो परत है उसको कहते हैं हम मध्य मंडल। कौन सा मंडल? मध्य। क्योंकि दो ऊपर दो नीचे बीच में है, इसीलिए इसका नाम मध्य मंडल है। मध्य मंडल में क्या होता है? सबसे ठंडा। और इसका जो ये है 50 से लेकर 80 यानी कि 80 किलोमीटर ऊंचाई पर, 80 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाएंगे तो वहां तापमान सबसे ठंडा आपको मिलेगा। सबसे ठंडा तापमान यानी कि ठंडा आप बोले तो 100 डिग्री सेल्सियस जो है वहां का तापमान होता है। 100 डिग्री, -100 में होता है। सबसे ठंडा मध्य मंडल होता है, यहां का तापमान होता है। इसके ऊपर आप अगला जाएंगे चौथे मंडल पे, तो आपको मिलेगा आयन मंडल। ताप मंडल, इसी को आयन मंडल भी कहा जाता है। ताप मंडल आयन मंडल होता है, ताप मंडल है। इसमें क्या होता है? रेडियो वेव्स जो होती हैं, रेडियो की किरणें जो होती हैं, रेडियो वेव्स यहां से टकराकर सीधा वापस लौट आती है। और इसी के माध्यम से रेडियो, मोबाइल, टीवी, जो इनके नेटवर्क का कार्यक्रम होता है, वो इन्हीं से लौटता है। ये 600 किलोमीटर की ऊंचाई पे है। 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर रेडियो वेव्स जो होता है, तरंग किरणें जो होती है छोड़ी जाती हैं, वो वहीं से टकरा के वापस लौटती हैं। और इसी से हमारे जो इलेक्ट्रिक साधन हैं, टीवी वगैरह, इसी के माध्यम से चलते हैं यहां से वापस लौटने के बाद। फिर इसके बाद आप पांचवा मंडल पे आएंगे तो यह है बहिर्मंडल। सबसे ऊपरी मंडल को बहिर्मंडल कहते हैं। ये 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे होता है। अधिकतम 10,000 तक होता है। और यहां सैटेलाइट जो है छोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि यहां ग्रेविटी कम होती है, गुरुत्वाकर्षण बल कम, यानी बहुत कम लगता है। यानी कि जो चीजें आप वहां छोड़ेंगे, वो पृथ्वी अपने केंद्र की ओर जो किसी वस्तु को खींचती है, जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि पृथ्वी हर वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, ये चीजें यहां कम काम करती है क्योंकि ऊंचाई ज्यादा हो जाती है। धरातल से
इसकी ऊंचाई ज्यादा हो जाने के कारण यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल कम लगता है, इसीलिए सैटेलाइट वगैरह इसी बहिर्मंडल में ही छोड़े जाते हैं। तो ये एक छोटी सी जानकारी, छोटी सी वीडियो मैंने दिया है और एक फिगर बना के दिया है। आपको वीडियो कैसा लगा है इसको देखेंगे, बच्चे समझेंगे, फिगर के माध्यम से समझेंगे, काफी सब नॉलेज होगा। और कौन से मंडल में क्या होता है ये भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आप उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।